बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 6 का जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम और सेकंड होगा पावर ऑफ अ फॉर एग्जांपल। अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के दौरान, अपने दोस्तों के दौरान इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि यार आप एफिशिएंसी मत लगाओ, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी लगाता है। तो इस तरह के जो कॉमन वर्ड्स हैं ये हम लोग अक्सर अपनी लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन असल में हम ये वर्ड यूज़ क्यों कर रहे होते हैं? ये वर्ड हम स्टूडेंट ख़ास तौर पर उस वक्त यूज़ करते हैं, किसी भी स्टूडेंट को हम ये अल्फाज जब कहते हैं कि जी आप बहुत एफिशिएंट हो, तो इसका मतलब है कि वो अपनी हद से ज़्यादा काम कर रहा है, अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम कर रहा है। इसी तरह ऐसा स्टूडेंट कि जो फॉर एग्जांपल जिसको हम ये कहते हैं यार कि ये तो एफिशिएंसी लगा रहा है, इसका मतलब ये भी है कि शायद वो इस काबिल ही नहीं है कि इतना काम कर सके, लेकिन वो फिर भी जानबूझकर कर रहा है। तो यानी हमें ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, वो हमें आउटपुट मिले या ना मिले तो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं यार कि ये एफिशिएंसी लगा रहा है या एफिशिएंट है। तो सेम यही प्रोसीजर जो है, इसको अगर हम फिज़िक्स के अंदर ले आएँ तो फिज़िक्स के अंदर स्टूडेंट फिर हम इसको इस तरह से जो है वो कैलकुलेट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास ऐसे सिस्टम, ऐसी डिवाइसेस कि जिनको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि कि वो हमें आउटपुट की सूरत के अंदर वर्क डन करके दें, प्रोवाइड करें, वर्क करें। तो स्टूडेंट हम उनको एनर्जी भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक 24 वाट का बल्ब है और आप उसको एनर्जी भी 24 वाट के अकॉर्डिंग ही दे रहे हैं, लेकिन अगर वो आपको लाइट कम दे तो इसका मतलब ये है कि उसने आपकी जो इनपुट थी, यानी कि जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की थी, इलेक्ट्रिसिटी, सेम क्वांटिटी में आपको आउटपुट लाइट जो है वो प्रोवाइड नहीं की। इसका मतलब है कि ये डिवाइस आपकी एफिशिएंट नहीं है, बेहतर नहीं है, इसकी एफिशिएंसी कम है, काम करने की हिम्मत जो है वो कम है। इसी तरह कुछ ऐसे सिस्टम भी होते हैं कि जिनको आप अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो उस एनर्जी के अकॉर्डिंग ज़्यादा काम भी दे सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही एफिशिएंट है। तो स्टूडेंट ये एफिशिएंसी है, इसको अगर हम अपने इस सिस्टम के अंदर डिफाइन करें तो हम इस तरह से इसके फॉर्मूले को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ये है, इस एफिशिएंसी को स्टूडेंट हम परसेंटेज एफिशिएंसी का नाम भी देते हैं। सो इट इज सिंपली रिटन एज आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट ओवर इनपुट से मुराद स्टूडेंट यहाँ पर ये होगा कि इनपुट के अंदर आप हमेशा अपनी किसी न किसी डिवाइस को जो है वो एनर्जी की फॉर्म देते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं या किसी और तरह से भी फ्यूल एनर्जी, कोई भी आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आउटपुट के अंदर आपको वो क्या वर्क करके दे रहा है, आउटपुट क्या मिल रही है। इसमें आप देखें कि अक्सर हमारी जो डिवाइसेस हैं वो हमें 100% हमारा वर्क डन करके नहीं देती, यानी हमारी एनर्जी को टोटली जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट नहीं करती। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? ऐसा होने की कुछ वजूहात हैं, कुछ कॉजेज हैं। कॉजेज से मुराद ये है कि यहाँ पर हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है, यहाँ पर कोई हीट प्रोड्यूस हो सकती है, कोई साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर लाइट बल्ब की बात की जाए तो हमने अपने प्रीवियस लेसन के अंदर भी कुछ फ्लो चार्ट्स देखे थे। तो फ्लो चार्ट्स के अंदर हमने इलेक्ट्रिक बल्ब को देखा था कि जिसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है वो इनपुट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आउटपुट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी दी है तो ये आपको लाइट तो देगा, लेकिन साथ ही साथ आपको लाइट की हीट भी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन हीट तो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं थी। इसका मतलब ये है कि हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमें फुलफिल कंप्लीटली नहीं मिली। हमने तो बल्ब इसलिए डिज़ाइन किया था ताकि ये 100% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करे, लेकिन क्या हुआ कि हमारी 100% जो एनर्जी की इनपुट थी वो 100% आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसकी वजह यह है कि यहाँ से आपके पास फॉर एग्जाम्पल 90% इसमें और 8% ओनली जो है वो इस हीट में कन्वर्ट हो गई। तो हमें आउटपुट जो है वो लाइट के अंदर वो 98% का मिल गया। अब 100% क्यों नहीं मिली? 100% का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर यही था कि आपकी सेम एनर्जी सेम चीज़ों में कन्वर्ट हो जाए और दरमियान में कोई वेस्टेज भी ना हो। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, रास्ते के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही होती है या डिवाइस को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है।
उस रेजिस्टेंस की वजह से हीट होती है और हीट की वजह से फिर हमारे पास रेजिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अगर इस लॉजिक को देखा जाए स्टूडेंट, तो हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस लाजमी तौर पर रहेगा। तो फिर यहाँ पर हम नाम देते हैं कि कोई भी डिवाइस जो है, नो डिवाइस इज 100% एफिशिएंट। इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो या कोई डिवाइस ही क्यों ना हो, वो 100% एफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी डिवाइस मिल जाए कि जो 100% एफिशिएंट हो, तो फिर हम उसको नाम देंगे कि दिस इज आइडियल सिस्टम, कि ये यूनिक है। अब ये जो हमने फार्मूला यहाँ से डिजाइन किया था स्टूडेंट, हमने कहा कि हम इस एफिशिएंसी को परसेंटेज एफिशिएंसी का भी नाम देंगे। और परसेंटेज एफिशिएंसी की अगर डेफिनेशन स्टूडेंट हम डिस्क्राइब करना चाहें, सो स्टूडेंट यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ये देखें, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हमें ये बात प्रॉपर मिल जाती है कि एफिशिएंसी और द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज सिंपली द रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट क्या है, यहाँ पर भी ऐसे ही मेंशन किया गया, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ आउटपुट रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी या रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ वर्क टू द इनपुट दैट इज प्रोवाइडेड एनर्जी, जो हमने प्रोवाइड की थी। तो ये दो पॉइंट्स आपने यहाँ पर याद रखने हैं कि दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज इनपुट। तो द रेशियो बिटवीन आउटपुट ओवर इनपुट इज सिंपली डिफाइंड एज द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इंसान कितना काम कर सकता है और वो कितना कर रहा है, इसको हम नाम देते हैं एफिशिएंसी का। स्टूडेंट अगर इसके यूनिट की बात की जाए, तो मोस्टली स्टूडेंट से जब पूछा जाता है, जबकि न्यूमेरिकली इस चीज़ को देखा जाए, तो फिर स्टूडेंट हमारे पास इसके आंसर्स में बताते हैं कि इसका यूनिट जो है वो परसेंटेज है। लेकिन स्टूडेंट दिस इज अ परसेंटेज एफिशिएंसी, हम इसको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के साइन के साथ रिप्रेजेंट जरूर करते हैं, बट इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ये परसेंटेज इसका यूनिट नहीं है, ये इसका यूनिट नहीं है। सो एफिशिएंसी इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, लेकिन हम सिंपली परसेंटेज की मदद से उसको रिप्रेजेंट जरूर करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। स्टूडेंट सेकंड पॉइंट हमारे पास अगर देखें, तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है अबाउट द पावर। व्हाट इज मीन बाय द पावर? पावर का वर्ड हमारे जहन में कब आता है? नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं वो तीन चीज़ों को सेम कंसिडर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पावर को, एनर्जी को और फोर्स को। लेकिन एनर्जी और फोर्स की क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पावर को। स्टूडेंट पावर का वर्ड उस वक्त हमारे पास जहन में आता है कि जब हम लोगों ने दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन के अंदर कि ये चीज़ या ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितना वर्क कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट कितना वर्क कर रहा है। इसी तरह ये ह्यूमन बींग्स के अंदर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर दो लोग जो हैं वो सेम काम कर रहे हों, फॉर एग्जाम्पल आपको कंप्यूटर टाइपिंग का कहा गया कि आपने एक पेज टाइप करना, एक स्टूडेंट जो है वो अपना पेज जो है वो 1 आवर के अंदर कंप्लीट कर रहा है और सेकंड जो है वो अपना 1 पेज 2 आवर में कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि काम दोनों को सेम दिया गया था, कंप्यूटर भी दोनों सेम थे और दोनों अच्छे स्टूडेंट भी थे। लेकिन क्या हुआ कि एक स्टूडेंट ने 1 आवर में और दूसरे ने 2 आवर में वर्क डन किया, एक ने जल्दी और एक ने लेट कंसीडर किया। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जब हम इस तरह का कंपैरिजन बनाते हैं, तो फिर हम देखने के लिए कि इन दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा है, काम करने की सलाहियत किसकी ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम ये कहेंगे कि उसके पास पावर ज़्यादा है। तो सेम एज कि जैसे हमने कहा कि 1 आवर वाला स्टूडेंट जो है वो जल्दी अपना काम को वाइंड अप करेगा, तो इसका मतलब है कि 1 आवर में कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट की पावर ज़्यादा है बनिस्बत सेकंड स्टूडेंट की। तो सिंपली वी जस्ट सिंपली डिफाइन द पावर एज P इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। स्टूडेंट जब हमारे पास 1/T यानी डिनोमिनेटर में T का वर्ड आ जाता है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ। ये आप याद रखिएगा। तो सिंपली अगर हम पावर को डिफाइन करना चाहें स्टूडेंट, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसी तरह एक और डेफिनेशन भी हम इसकी जो है वो बना सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पावर की दो डेफिनेशंस यहां पर बनाई जा सकती हैं इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि पावर जो है वो हमारे पास हम हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वर्क डन कितनी देर में कोई भी जो है वो काम कितना कर रहा है, ये हमारे पास होता है पावर।
इसी तरह पावर के डिफरेंट यूनिट्स भी हैं। सबसे पहले तो हम इसके सिंपल यूनिट की तरफ चलते हैं। अगर हम पावर के सिंपल यूनिट पर स्टूडेंट्स आ जाएं तो आपको पता है कि P एज इट इज रहेगा। वर्क डन का यूनिट स्टूडेंट हमारे पास होता है जाउल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, सो इट्स मींस दैट जाउल पर सेकंड। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी ये है कि आपसे ये कहा जा सकता है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर। अब एक तो हमने यूनिट ये डिस्क्राइब कर लिया जाउल पर सेकंड का, लेकिन पावर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पावर को जिस लेटर या वर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड द वॉट। तो इसका मतलब है कि पावर का यूनिट वॉट है। अब हमसे ये कहा जा सकता है कि डिफाइन वॉट। अगर अब हमने डिफाइन करना है वॉट को तो हाउ कुड बी डिफाइन इट? सिंपली इसकी डेफिनेशन गौर से सुनिएगा। हम ये जो वैल्यूज थी इनके साथ 1 कंसीडर करते हैं। 1 कंसीडर करेंगे इस तरह से 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जाउल और पर सेकेंड, ऐसे भी लिखा जा सकता है सिंपली। तो इसका मतलब स्टूडेंट हम ये है कि सिंपली हम कह सकते हैं, जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन में कहा था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो वॉट को डिफाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं व्हेन 1 जाउल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन द पावर इज 1 वॉट। ये स्टूडेंट गौर से जो है वो आप सुन ले इन चीज़ों को। वॉट के लिए यहाँ पर पावर, जाउल वर्क डन का और टाइम के लिए सेकेंड। तो स्टूडेंट ये इसकी वैल्यूज कुछ यूं कैसे डिस्क्राइब की जाएंगी? इस तरह से। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होगा फर्स्ट, when 1 joule of work is done in 1 second then the power is 1 watt। तो हम लोग इस तरह से डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप इसको पॉज करके दोबारा से सुन भी सकते हैं। स्टूडेंट लास्ट के अंदर अगर हम इसके फर्दर कुछ बिगर और स्मॉल यूनिट्स की अगर बात करें पावर की, क्योंकि सिंपल हम 1 वाट को डिस्कस नहीं कर सकते, हमें इसके लिए फर्दर यूनिट्स भी चाहिए, तो हम लोगों ने इसके लिए स्मॉलर और ग्रेटर यूनिट्स भी डिज़ाइन किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके फर्दर हमारे यूनिट्स जो हैं उसमें आता है किलोवाट, मेगावाट एंड हॉर्स पावर। स्टूडेंट किलोवाट से मुराद हमारे पास होगा 1000 वाट और मेगावाट से मुराद होगा जिसमें 6 जीरोस आ जाएंगे। और इसी तरह से जब हॉर्स पावर की बात की जाती है तो इट इज इक्वल टू 746 वाट। स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास हॉर्स पावर का यूनिट है दिस इज नॉट फ्रॉम द सिस्टम इंटरनेशनल, रेदर दीज आर ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल, दिस इज फ्रॉम द BES। और BES के बारे में भी मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। स्टूडेंट BES जो है हमारे पास ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जो है ये हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल से ओल्ड है। सिस्टम इंटरनेशनल हम लोगों ने 1960 में डिज़ाइन किया था, तो 1960 से पहले जो है वो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था इस रीजन के अंदर। तो फिर हम लोग जो सिस्टम यूज़ करते थे वो कौन सा था? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। तो ये यूनिट जो है वो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम का है जिसको हमने एज इट इज़ कंसीडर स्टिल किया हुआ है और हम इसको सिस्टम इंटरनेशनल में भी शामिल कर चुके हैं। तो ये आपके पास कुछ आपकी चीज़ें थी जो आपने स्टूडेंट याद रखनी है। दोबारा से रिकैपिचुलेट कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आज हमने डिस्कस की। सबसे पहले नंबर पे हमने एफिशिएंसी को डिस्कस किया, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी की डेफिनेशन, एफिशिएंसी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, और इसी तरह से नो डिवाइस इज 100% एफिशिएंट बट द आइडियल सिस्टम। अगर कोई आइडियल सिस्टम आ जाए या आइडियल डिवाइस आ जाए तो हम उसे कह सकते हैं कि ये 100% एफिशिएंट है। पावर की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट पावर के अंदर हमने सबसे पहले नंबर पे पावर के फॉर्मूले को विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन अंडरस्टैंड किया, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी डिस्कस किया। फिर हमने इसका यूनिट डिजाइन किया, यूनिट वॉट था, वॉट की भी डेफिनेशन याद की और वॉट का भी फर्दर यूनिट याद किया कि किसके इक्वल है वॉट। इसी तरह कुछ सब यूनिट्स हमने डिस्कस किए वॉट के, किलोवाट, मेगावाट, 1 हॉर्स पावर। और एक चीज यहाँ पर रह गई स्टूडेंट, हम उसको भी साथ ही शेयर कर लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द क्वांटिटी पावर इज। स्टूडेंट वर्क जो है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी, टाइम जो है ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो जब स्केलर क्वांटिटी का हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा होता है या हम इनको यूज कर रहे होते हैं तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास जो पावर है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। ये स्टूडेंट अब आपने याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि पावर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपका स्टूडेंट आज का लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर नंबर 6 का। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला अपनी एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।